बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वज़ीर आज़म से बगावत कर दी है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वज़ीर, डिफेंस मिनिस्टर और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक इमरान खान के सामने आ खड़े हुए। और क्या वाकतन दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है और वजीर आजम ने उनको कहा है कि अगर मेरे से मुतमईन नहीं हो तो हुकूमत छोड़ देता हूं। और क्या परवेज खटक वाकई ही इजलास छोड़ के वजीर आजम से नाराज होके आज के इजलास से बाहर चले गए। और अब परवेज खटक वजाहतें क्या दे रहे हैं और मरियम नवाज इस सारे मौके के दौरान जो है उन्होंने क्या अहम ट्वीट किया है और ये परवेज खटक का पुराना मामला क्या है कि वो इमरान खान की बात नहीं मानते और इसी वजह से शायद उनको खैबर पख्तूनख्वा का दोबारा वजीर आला बनाने की बजाय उनको सेंटर में बुला लिया गया था। ये तमाम डिटेल्स आपको मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। अब पाकिस्तान के अंदर होता यह है कि अगर सियासी जमातों के दरमियान कोई बहसो मुबाहिसा हो तो हम उसको भी नेगेटिव रिपोर्ट करते हैं, अगर बहसो मुबाहिसा ना हो तो हम इसको भी नेगेटिव रिपोर्ट करते हैं। हम ये कहते हैं कि जनाब देखें ये डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के अंदर उस तरह से डिबेट नहीं होती, कोई अपनी राय का इजहार नहीं करता और कोई कर दे तो उसको साइड लाइन पे कर देता है। अगर कोई करे अपनी पार्टी से अंदरूनी तौर पे, पार्टीज जैसे उनके मेंबर्स उठ बैठते हैं, बात करते हैं, अपने इश्यूज रेज करते हैं, उसका जवाब मांगते हैं, तो हम उसको भी फूट डालने और बगावत हो जाने के मानी देते हैं और इस किस्म की बातें करते हैं। आज मिनी बजट को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी पार्टी इजलास था और चूंकि वजीर आजम इमरान खान जो हैं वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं, तो उन्होंने आज इस पार्टी इजलास की सदारत की और इस मौके के ऊपर बताया यह गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और इसके अलावा जो सीनियर वजीर हैं और इस वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री उनके पास है, परवेज खटक के दरमियान कोई तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और लड़ाई झगड़े की हमने बातें सुनी, जिस पे सुना जी वजीर आजम अलग नाराज हुए, वो इजलास जो है छोड़ के जाने की बातें कर रहे थे और परवेज खटक ने भी जाने की बात की। तो इस तरफ दोनों तरफ बातें हुई क्या है, ये बात ठीक है। इस वक्त तक पाकिस्तान के तमाम ही जो मीडिया के हलके हैं, मीडिया के जो सहाफ़ी वहाँ इस मामला को कवर करते हैं या मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने इस बात को रिपोर्ट ज़रूर किया है कि जी बिल्कुल लड़ाई हुई है। दोनों के दरमियान लड़ाई से मुराद ये है कि तल्ख या सख्त जुमलों का इस्तेमाल हुआ है और परवेज खटक ने फिर एट द एंड ये वज़ीर आज़म को कहा कि मैं वोट नहीं डाल रहा और मैं जा रहा हूँ, जिस पे वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो गुस्से में हुए और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग मेरी हुकूमत से मुतमईन नहीं हैं और मेरे से मुतमईन नहीं हैं तो ठीक है, मैं चला जाता हूं और हुकूमत मैं किसी और के हवाले कर देता हूं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बैठ गए और उसके बाद ये कहा गया है कि परवेज खटक जो हैं वो इजलास छोड़ के बाहर चले गए। उस पर वजीर आजम इमरान खान नाराज हुए और कहा कि मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो, वोट नहीं देना ना दो, मुझे हुकूमत करने का कोई शौक नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये कोई तरीकाकार नहीं कि आप इस तरह से काम करें। अच्छा, अब ये जब सारा कुछ हो गया और पाकिस्तान की मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया कि ये सारा कुछ मामला हुआ है, तो फिर असल बात हुई कि लड़ाई हुई किस बात के ऊपर है, तल्ख जुमलों का तबादला क्यों हुआ है, ब्लैकमेलिंग या एक दूसरे के आमने सामने। जाहिर बात है ये तो नहीं होता ना कैबिनेट का मिनिस्टर अपने ही प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़ा हो जाए। तो इस सिलसिले में एक तो अब परवेज खटक वजाहतें देते हुए नजर आ रहे हैं। दो बातें उन्होंने की। पहली उन्होंने कहा जी देखें ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी के अंदर बातें शातें होती रहती हैं, तो मैंने कोई सख्त बात नहीं की, इसका मतलब यह है कि कोई गड़बड़ जरूर हुई है, कोई बात हुई है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये कह दिया जी नहीं, मैंने कोई सख्त बात नहीं की, वजीर आजम के खिलाफ मैं सोच भी नहीं सकता और इस तरह की बातें, जिसका मतलब बिल्कुल डिनाई कर रहे थे। लेकिन उनसे पहले जो मरियम नवाज साहिबा हैं, जो नून लीग की वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ट्वीट ठोक दिया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने बताया जनाब कि ये जो वजीर आजम होते हुए भी इमरान खान के साथ उनकी पार्टी कर रही है, ये तो अभी शुरुआत है, आप देखें कि मांगे तांगे की हुकूमत और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करके उन्होंने तहरीक इंसाफ के ऊपर फौरन अटैक किया। लेकिन परवेज खटक जो हैं वो इस बात के ऊपर कह रहे हैं कि जी वो नाराज नहीं हुए थे, वो बाहर जरूर गए और उन्होंने कहा जी वो स्मोकिंग करते हैं तो वो सिगरेट पीने गए थे और वो पहले भी जब इजलास होता है तो सिगरेट पीने जाते हैं। लेकिन अब ये मामूल की बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है आज अंदर जो ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन बताया गया कि हुआ यह है कि उनको परवेज खटक ने बुनियादी तौर पे वजीर आजम को ताना भी मारा
कि हमने आपको वज़ीर आज़म बनवाया है, जिस पे इमरान खान गुस्से हुए। अब इस मामला कि ये मामला असल में शुरू कहाँ से हुआ, इस वक्त इत्तलात ये हैं कि आज जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा था, आपको मालूम होना चाहिए जब भी बजट या मिनी बजट होता है तो ये वो वाहिद मौका होता है जहाँ पे वज़ीर आज़म भी अवेलेबल होता है और अपने अरकान पार्लियामेंट से भी मिलता है और उनके मुतालिबात भी मानता है। अरकान पार्लियामेंट के क्या मुतालिबात होते हैं? हल्के के अंदर सड़क बनवा दे, गैस कनेक्शंस दे दे, ये तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर दें। तो बताया गया है कि गैस कनेक्शंस का मामला था। परवेज़ खटक ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो गैस प्रोड्यूस करता है और अगर वो गैस प्रोड्यूसर है और उस प्रोड्यूसर होने के बावजूद हमें गैस के नए कनेक्शंस नहीं मिल रहे, खासकर वो स्कीम्स जो अप्रूव हो चुकी हैं और हम उसके बावजूद पिस रहे हैं, तो फिर हमें आपको वज़ीर आज़म बनवाने का क्या कोई शौक था या क्या कोई हक था? जिस पे उन्होंने ये कहा, बाद में भी उन्होंने माना, जी मैंने अपना हक ज़रूर वज़ीर आज़म से मांगा है, लेकिन कोई इसमें सख्ती वाली बात नहीं की या उस तरह से जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जी उस तरह से कोई बात नहीं हुई। ये उनका एक वर्जन है, उनका ख्याल है, लेकिन इस्लामाबाद के जो सहाफ़ी इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं वो अपनी खबर के साथ खड़े हैं। अब मैं आपको एक माजी की मिसाल देना चाहता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये बातें बहुत पुरानी हैं और परवेज़ खटक और इमरान खान के दरमियान 2013 के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मेजॉरिटी हासिल की और वहां पे गवर्नमेंट बनाई तो परवेज़ खटक साहब को वज़ीर आला बनाया गया। परवेज़ खटक जाहिर बात है एक सीनियर आदमी है, एक तजर्बाकार आदमी है, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रहे, तो उनको वज़ारत आला दे दी गई। अब उस मामले को लेके बाद में तहरीक इंसाफ ने सन 2014 के अंदर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के खिलाफ जो है एक प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया। उन्होंने सेट इन किया, धरना दिया इस्लामाबाद के अंदर और एक मौके के ऊपर जाके तहरीक इंसाफ ने असेंबलियों से रिजाइन होने की न सिर्फ धमकी दी बल्कि ऐलान कर दिया। अब पंजाब के अंदर उतने थे ही नहीं, फिर सिंध वाला मामला, सिंध के अंदर भी खुर्रमशेर जमान और एक दो उनके वजीर जो MPs थे, इस चीज़ को लेकर जो सबसे बड़ा किरदार था, जारी बात है वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का था। अगर वो असेंबली टूट जाती तो उसका एक इम्पैक्ट होता, लेकिन कहा यह जाता है कि परवेज़ खटक ने यह कहा था कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे, और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। ये पहला मौका था जहां पे उन्होंने वजीर आजम को या उस वक्त पार्टी के चेयरमैन को ललकारा और उन्होंने वाकई इस्तीफा नहीं दिया। फिर बाद में जब 2018 के अंदर इलेक्शंस हुए तो कहा यह जाता है कि इमरान खान आतिफ खान से बहुत ज़्यादा खुश थे, वो आतिफ खान को वजीर आला बनाना चाहते थे, लेकिन परवेज़ खटक का ग्रुप वहाँ पे इतना स्ट्रांग है या इतना वो पावरफुल है कि उन्होंने आतिफ खान की ना सिर्फ मुखालफत की बल्कि फिर उसी आतिफ खान को जो है उस पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी से निकालने से मुराद ये है कि उनसे वजारत वापस ले ली गई और इमरान खान ने उनसे नाराज़गी का इजहार किया और महमूद खान को जो वजीर आला के तौर पर दिया गया। तो अब उसकी वजह यह है कि परवेज़ खटक साहब एक तजर्बाकार हैं, उनका वहाँ पर स्ट्रांग होल्ड है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो जोड़ तोड़ के भी माहिर हैं, उनको पता है यहाँ पे सियासत कैसे होती है। लेकिन आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए किसी तौर पे अच्छा नहीं है। जो मीडिया स्क्रीन के ऊपर जो कुछ चला है उसका कोई मैसेज अच्छा नहीं गया, गो कि मिनी बजट के हवाले से तो खबरें आ रही हैं जो हमारे पास, लेकिन ओवरऑल आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये एक दरार कहीं इससे आगे ना बढ़ती जाए, पार्टी के अंदर ग्रुपिंग ना हो जाए। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।